हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौ में आ गई हूँ आपके लिए नवंबर मंथ की थीम की रीडिंग लेके। सो ईच ज़ोडिएक साइन वाइज हम देखने वाले हैं कि कैसा रहने वाला है आपका नवंबर का मंथ। यहाँ पे लव लाइफ की रीडिंग, यहाँ पे कैरियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, जिनकी एनर्जीज हमको दिखेंगी हम उस हिसाब से रीडिंग करेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम ये भी देखने वाले हैं कि आपको कौन सी प्रैक्टिसेस नवंबर के मंथ में करनी अच्छी रहेंगी आपकी हीलिंग के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। क्या ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपके लिए अच्छी रहेंगी। एंड देन थीम ऑफ द मंथ है, तो यहाँ पे हम गाइडेंस के कार्ड्स, हम यहाँ पे हर एस्पेक्ट से रिलेटेड कार्ड जरूर पिकअप करेंगे। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, तो यहाँ जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप उसके थ्रू मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको कॉल रीडिंग बुक करनी है वो भी व्हाट्सएप के थ्रू ही बुक होती है एंड पर्सनल रीडिंग पेड होती है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। हाय माय प्रिटी जेमिनी बेबीज, देख लेते हैं नवंबर की थीम क्या रहने वाली है आपकी लाइफ में। नवंबर का मंथ क्या लेके आ रहा है, कैसी एनर्जीज हैं, हेल्थ, कैरियर, लव लाइफ, गाइडेंस, ऑब्स्टिकल, सारी चीजें देखने वाले हैं हम। थैंक यू सो मच डिवाइन। जल्दी से वीडियो को लाइक करके रीडिंग से कनेक्ट करिए, एनर्जी एक्सचेंज करिए, कार्मिक बैलेंस कंप्लीट करिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। Divine light, divine power, divine love, angels, spirit guides, spiritual world and higher self of my Gemini babies। देख लेते हैं Gemini की थीम क्या रहने वाली है नवंबर के मंथ में। Two of Cups, Queen of Pentacles, सेवन ऑफ वॉन्ड्स और एक कार्ड जो यहाँ पे आया था जजमेंट का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो सबसे पहले तो आपको बता देती हूँ कि जो एनर्जीज हैं टू ऑफ कप्स की, ये बोल रहा है कि इमोशनली काफ़ी ज़्यादा आप ओपन रहने वाले हो। फीलिंग्स जो हैं वो बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं आपकी लाइफ में नवंबर के मंथ में। आप कहीं ना कहीं कंपेनियनशिप, पार्टनरशिप, इन सब की तलाश में हो। एंड अगर आपकी लव लाइफ अच्छी चल रही है देन इट इज़ वेरी वेल एंड गुड। हाँ, कुछ लोगों का नो कॉन्टैक्ट में रिकॉन्सिलेशन के चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए, बिकॉज एनर्जी आई है। लव लाइफ की रीडिंग हम नहीं कर रहे हैं, वो रीडिंग भी आएगी, डोंट वरी। यहाँ पे मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ आपके नवंबर मंथ की ओवरऑल। यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँ तो आप जो हैं वो सेंसिटिव भी हो रहे हो, ग्राउंडेड भी हो रहे हो, बहुत पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा मैच्योरली अपने डिसीजंस लेने वाले हो, काफ़ी ज़्यादा मैच्योरली अपना एक्ट करने वाले हो, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हो, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हो, कहीं ना कहीं अपने जो कैरियर है उसको बैलेंस करके आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि इक्वालिटी चाहते हो आप। अगर आपने किसी के लिए कुछ किया तो आपको चाहिए कि वहाँ से भी रेसिप्रोकेट हो, बी इट लव, प्रोफेशन हो गया या फिर पर्सनल लाइफ हो गई। सो आप भी थोड़ी एक्सपेक्टेशन तो रख रहे हो कि अगर मैंने किसी के लिए कुछ किया है तो उनका भी थोड़ा कर्तव्य बनता है कि वो भी उस चीज़ को रेसिप्रोकेट करे। अगर आपने किसी से अच्छे से बात की तो आप वो भी एक्सपेक्ट ज़रूर करोगे कि वहाँ से भी आपको एक पॉजिटिविटी आनी चाहिए, महसूस होनी चाहिए। अब यहाँ पे और भी क्या चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा लोगों के लिए काम कर रहे हो। लोग आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले नवंबर के मंथ में, उनका कितना आपकी लाइफ में योगदान है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। रिकॉन्सिलेशन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे इसलिए भी दिख रहा है बिकॉज जजमेंट का कार्ड आया है एंड समवेयर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हो। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में चले हैं, जो लोगों ने टेक्निक्स, रिचुअल्स, रेमेडीज फॉलो की हैं, खुद से की हैं, किसी और से स्पेल्स वगैरह नहीं करवाए हैं, उनके लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे बहुत चांसेस हैं कि यहाँ पे आपका रिकॉन्सिलेशन पॉसिबल है। दूसरे ज़ोडिएक्स में मैंने नहीं बताया है क्योंकि वहाँ पे ऐसी एनर्जीज नहीं आई थी। आपके लिए बहुत ज़्यादा आ रही है लव की। मैं यहाँ पे ये भी बताऊँ, आप थोड़े से ना कंफ्यूज रह रहे हो। आप ना अपने जो ऐसा बोलते हैं ना हम कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है या फिर हम जो सोचते हैं, हम उस पर क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या मेरा जो डिसीजन है वो सही है, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए सही होगा, क्या ये मेरी हर मतलब लाइफ के हर एस्पेक्ट के लिए सही होगा। अगर मैंने लव लाइफ में कोई डिसीजन लिया तो क्या ये मेरे प्रोफेशन को किस तरीके से अफेक्ट करने वाला है। तो ऐसी बहुत सारी व्हाट इफ्स, बट्स, व्हाईज में फंसे हुए मुझे आप दिख रहे हो। इस वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हो। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में
अपनी इंपॉर्टेंस भी देखने की कोशिश कर रहे हो कि हाउ मच आर यू इम्पोर्टेंट, तो वो भी देख रहे हो कि लोग आपके लिए कितना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। तो चेक भी कर रहे हो, टेस्टिंग का टाइम भी चल रहा है। आपके चैलेंजेस तो आपकी लाइफ में हैं, बिना चैलेंजेस के जजमेंट का कार्ड नहीं आता है, बट देन यहाँ पे हम गाइडेंस लेंगे और ऑब्स्टिकल्स भी देखने वाले हैं, सब कुछ देखेंगे। देखो कुछ चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स हैं। डेविल की एनर्जी, आई वॉज फीलिंग दिस, ये मुझे फील हो रहा था, मैं आपको बोल भी रही थी कि कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं, कुछ एडिक्शंस है या किसी पर्सन से इतना ज़्यादा लगाव है, इतना ज़्यादा अटैचमेंट है कि दो आपको पता है कि ये सही नहीं है या ये शायद मेरे लिए सही नहीं होगा, बट आप नहीं छोड़ पा रहे हो, आप नहीं आगे बढ़ पा रहे हो। यहाँ पे ऐसा भी है कि कुछ लोग काफ़ी लस्टफुल कनेक्शंस में हैं, कुछ लोग कभी ऐसे कनेक्शंस में हैं जहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा या फिर ओवर ऑब्सेसिवनेस है, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ओवरली डिपेंडेंट हो, या फिर आप उनके ऊपर बहुत डिपेंडेंट हो, या फिर वो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, रूल करना चाहते हैं आपको। तो ऐसी भी एनर्जीज़ हैं कि हर डिसीजन पूछ के लेना, हर कुछ पूछ के करना, मतलब अकेले इंडिपेंडेंट जो हमारी एक इंडिविजुअलिटी रहती है वो खोती हुई जा रही है, वैसा दिख रहा है। माइट भी ऑल्सो पॉसिबल कि यहाँ पे कैरियर में भी आपको बहुत ही ज़्यादा ओवरली वर्क करना पड़ रहा है, तो ये भी एक एनर्जी, कैरियर की एनर्जी मैं अलग से देखना चाहूँगी कि क्या एनर्जीज हैं कैरियर की जेमिनी के नवंबर के मंथ में। नाइस, गुड, हैप्पी सेलिब्रेशन है। कोई गिफ्ट्स वगैरह मिल सकते हैं कलीग से या ऑफिस से, या ऐसा है कि ऑफ कोर्स सेलिब्रेशन का मंथ दिख रहा है मुझे नवंबर का, लोगों से घुलना मिलना, गैदरिंग होना एंड थोड़ा सा प्रॉस्पेरिटी मुझे दिख रही है, रीयूनियन दिख रहा है काफ़ी लोगों का। सो हाँ, ये एनर्जीज तो हैं, बट मैं आपको बताऊँ आपकी पर्सनल लाइफ ना समवेयर आपके जो रीयूनियन है वो आपको भी पता है कि कितना आपके लिए अच्छा है और कितना नहीं है। तो कुछ लोग तो जो रिलेशनशिप उनके लिए अच्छा नहीं है उसको भी चाहते हैं कि वो भी उनके साथ ही रहे, तो ऐसा तो यहाँ पे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। गाइडेंस निकालना चाहूँगी मैं और हेल्थ देखना चाहूँगी कैसी रहने वाली है जेमिनी की। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स एंड देन फाइव ऑफ वॉन्ड्स। क्यों इतना लड़ाई झगड़ा चल रहा है आपका, बातें, डिसएग्रीमेंट्स, ऐसी चीज़ें चल रही हैं। कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, कोई भी अपने आप को दूसरों के लिए झुका नहीं पा रहा है, आर्ग्यूमेंट्स है, फाइटिंग है, बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट है, सब अपने ही बात पे अड़े हुए हैं, कोई झुकना नहीं चाहता, कोई ये सामने वाले का पर्सपेक्टिव समझना ही नहीं चाहता। आपको ना यहाँ पे बोलना, अपने शब्द बहुत चुन चुन के रखने हैं जेमिनी। अगर आप ऐसे ही एनर्जी में आ गए ना कि जो होगा देखा जाएगा, तो सच में यहाँ पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस बन रहे हैं आपके। और आपको ये बताऊँ तो आपको बोला भी जा रहा है कि देखो लाइफ में सिचुएशंस इतनी डिफ़िकल्ट हैं भी नहीं। नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, वो बोल रहा है कि आपने मन में भी बहुत कुछ क्रिएट करके रखा, ओवर थिंकिंग कर करके ऐसी चीज़ें दिमाग में बना ली हैं जो कि मे बी उससे तो कम ही ज़िंदगी में परेशानियां हैं, बट ये जो आपका ओवर थिंकिंग है ये और परेशानियों को बढ़ा ही रहा है। तो हाँ, रातों में जो ये नींद नहीं आ रही है ना, थोड़ा सा रिलैक्स किया करो, थोड़ा सा कोई सी मेडिटेशन लगा लो, नाइट टाइम की मेडिटेशन, गाइडिंग मेडिटेशन, उसको सुन के सो दैट विल हेल्प, ASMR सुन के सो दैट विल हेल्प यू यहाँ पे। और फोकस करो पास्ट पे नहीं, फ्यूचर पे भी नहीं, प्रेजेंट पे। पास्ट पे फोकस करोगे फिर दिक्कत होगी, फ्यूचर पे करोगे तो परेशान होगे। आज एक दिन कैसा था, कल का दिन कैसा आ रहा है, एक एक दिन करके जियो, सब कुछ अपने कंट्रोल में रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा लाइफ को भी फ्लो होने दो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हेल्थ की, तो इतना सब कुछ अगर सफरिंग चल रहा है तो हेल्थ तो उसके साथ साथ सफ़र करेगा, इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हेल्थ तो उसके साथ साथ ही जाएगा ना। तो हेल्थ पे तो ना ध्यान दे रहे हो और पता भी है कि सही नहीं चल रही है, फिर भी ध्यान नहीं दे रहे हो, अकेलापन महसूस हो रहा है, इस वजह से भी दिक्कत हो रही है, इस वजह से भी एनजाइटी एंड फियर की एनर्जी है। तो हेल्थ का क्या है, हेल्थ का आपका इसी तरीके से ठीक रहेगा अगर आप अपने मन को ठीक रखोगे, मन को शांत रखोगे और ज़बरदस्ती किसी से फाइट्स में नहीं जाना है।
अगर कोई कुछ बोल भी रहा है तो थोड़ा सा अपने आप को इतना काम रिलैक्स रखो कि हमको फालतू की फाइट्स लेनी ही नहीं है अपने लिए, अपने लिए, अपनी सैनिटी के लिए। नाउ यहाँ पे मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपके लिए क्या ऐसी टेक्निक्स हैं जो अच्छी रहेंगी नवंबर के मंथ में फॉलो करना। थैंक यू सो मच डिवाइन। जेमिनी के लिए कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो अच्छे हैं नवंबर के मंथ में फॉलो करना, जिससे आप लाइट फील करेंगे, आपका माइंड बॉडी सोल रिलैक्स होगा, काम कंपोज्ड होगा। यहाँ तक अगर आप रीडिंग को देख रहे हो देन डेफिनेटली जाके कमेंट करिए आई एम जेमिनी एंड आई एम क्लेमिंग दिस रीडिंग सो दैट मुझे भी पता रहे कि मेरे कौन कौन से जेमिनी बेबीज यहाँ तक रीडिंग को देख रहे हैं। एनर्जी, वर्क एंड डांस, रिलैक्सेशन, ड्रिंक टी, कैमोमाइल टी पियो यहाँ पे आप लोग। इट्स ब्यूटिफुल। शांति, मन की शांति के लिए डांस का है। इट मीन्स कि अपनी रिदम पे किसी और का गुस्सा से अपने आप को, अपनी लाइफ को हमको चलाना नहीं है, हमको अपनी रिदम पे ज़िंदगी को चलाना है ना। तो हम जो चाहते हैं हमको वो करना है, ना कि कोई हमको गुस्सा दिला के हमसे कुछ और ही करा ले जाए, तो वो सब तो बिल्कुल नहीं करना। एनर्जी वर्क में होता है चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, रेकी, प्राणिक, थीटा, बहुत सारी प्रैक्टिसेस। आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं आता, मेडिटेशन करो। 7 चक्रा मेडिटेशन यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, शांति से 7 चक्रा मेडिटेशन करो। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, रिचुअल्स, रेमेडीज, अगर ये सारी चीज़ें फॉलो करना चाहते हो फुल मून, न्यू मून में खुद से, देन आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, काम इनसाइट फैमिली का। आपको पिन कमेंट्स में वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, अफर्मेशन ऑफ द डे भी वहाँ पे पोस्ट होती है, विच ऑल्सो ब्रिंग्स पॉजिटिविटी फॉर एवरी न्यू डे, है ना। सो हाँ, आप वो भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप जो है यूट्यूब के थ्रू चक्रा बैलेंसिंग तो ज़रूर करो, मेडिटेशन ज़रूर करो। जितनी दिक्कतें हैं, आपको आपकी एनर्जी बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं देन डेफिनेटली आपको जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप उसके थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप अगर कॉल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं वो भी व्हाट्सएप के थ्रू बुक होगी। सो हर चीज़ के लिए व्हाट्सएप करना है आपको। पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड होती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोज़ और चाहिए, वीडियो पसंद आई है, यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, सो दैट आप जब भी मैं ऐसी वीडियोस डालती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। जब भी अगर मैं लाइव आती हूँ नोटिफिकेशन आएगी। शॉर्ट्स अपलोड होते हैं हमारे, कार्ड ऑफ द डे अपलोड होता है, तो आपको सारी चीज़ें इस चैनल पे मिलने वाली हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच माई प्रीटी जेमिनी बेबीज। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर। समय मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।